नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में। दोस्तों बिना समय गंवाए बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि पुणे में लग गया है आंशिक लॉकडाउन। अगले 7 दिन तक ये सेवाएं रहेगी बंद। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए डिविजनल कमिश्नर सौरभ राव ने बड़ा फैसला लिया है। पुणे में 3 अप्रैल यानी कि आज से आंशिक लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया है। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक पुणे में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। दोस्तों जिस तरीके से भारत में कोरोना फिर से अपना पैर पसार रहा है, बड़ी तेजी से कोरोना फैल रहा है, ऐसे में हमें सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं कि वो सावधानी क्या हो सकती है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने जारी की है स्पेशल ट्रेनों की नई सूची। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा और उनकी मांग के मद्देनजर बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया गया है। इन ट्रेनों में सफर के दौरान यात्रियों को रेल मंत्रालय द्वारा जारी कोरोना के नियमों का पालन भी करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आप क्या चाहते हैं कि भारतीय रेलवे द्वारा कहाँ के लिए ट्रेन को चलाया जाए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की एटीएम के बिना कार्ड से निकाल सकेंगे पैसे, जानिए यूपीआई से कैसे मिलेगी एक और सुविधा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि एटीएम बनाने वाली कंपनी ने हाल ही में यूपीआई बेस्ड सॉल्यूशन लॉन्च किया है, जिसके जरिए यूपीआई ऐप में मौजूदा क्यूआर कोड की मदद से आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। आपको बता दें कि ये पूरा प्रोसेस टचलेस होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 8वीं तक के स्कूल 11 अप्रैल तक बंद, 5000 सेंटर पर चल रहा है वैक्सीनेशन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के 2600 मामले प्रदेश में सामने आने के बाद योगी सरकार ने सख्ती बढ़ाने का फैसला किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सभी सरकारी और गैर सरकारी कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूलों को 11 अप्रैल तक बंद करने का निर्देश दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की वैज्ञानिकों का अनुमान, देश में अप्रैल के मध्य में चरम पर पहुंच जाएगी कोरोना महामारी की दूसरी लहर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर अप्रैल के मध्य में चरम पर पहुंच जाएगी। वैज्ञानिकों ने ये अनुमान एक गणितीय मॉडल के इस्तेमाल करके लगाया है। उन लोगों का कहना है कि मई के अंत तक संक्रमण के मामलों में काफी गिरावट देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सर्दियों के खत्म होते ही बढ़ने लगे सब्जियों के दाम, फिलहाल अभी राहत नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सर्दियों के सीजन में आलू, गोभी, मूली, बैंगन, पालक, मटर और टमाटर जैसी सस्ती सब्जियां थी जो आम ग्राहकों की पहुंच में थी, मगर मार्च के खत्म होते ही इन सब्जियों के दाम में वृद्धि देखी गई। यहाँ तक कि आलू के दाम में भी बढ़ोतरी होने लगी, जबकि इस साल आलू की बम्पर पैदावार होने का अनुमान है। दोस्तों आपके शहर में सब्जियों के क्या दाम चल रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बंगाल में बरसे अमित शाह बोले तय हो गया, ममता दीदी चुनाव हार रही हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को दावा किया कि बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव हार रही हैं। शाह बंगाल के कूच बिहार से एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर की ममता बनर्जी की बीजेपी को चेतावनी, चुनाव के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करने वालों को वो नहीं छोड़ेंगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से जोर देकर कहा गया है कि वो नंदीग्राम सीट से चुनाव जीत रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शुक्रवार को पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें मोदी से किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ने के बारे में सलाह नहीं चाहिए। दोस्तों इन सभी खबरों के साथ जानेंगे सोने और चांदी के क्या है ताजा भाव और जानेंगे कि आपके राज्य, आपके शहर में क्या है पेट्रोल और डीजल का भाव। और साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे मौसम का ताजा हाल। तो दोस्तों इन सभी खबरों को एक एक करके विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की पुणे में लगा आंशिक लॉकडाउन, अगले 7 दिन तक ये सेवाएं रहेंगी बंद। दोस्तों आपको बता दें कि पुणे में 3 अप्रैल यानी कि आज से आंशिक लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया है। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक पुणे में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। आपको बता दें कि जिले में अगले 7 दिन तक बार, होटल, रेस्टोरेंट, सभी धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे। सिर्फ पार्सल सेवाओं को जारी रखा गया है। पुणे में 7 दिन तक बस सेवा को भी बंद रखने का फैसला किया गया है। वहीं सभी तरह के राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइंस में 7 दिन तक बार, होटल, रेस्टोरेंट को बंद किया गया है। 3 अप्रैल से 12 घंटे का नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक आंशिक लॉकडाउन लगेगा। सभी धार्मिक स्थल भी 7 दिन तक बंद रहेंगे। सिर्फ पार्सल सेवाओं को ही जारी किया गया है। बस सेवा को भी 7 दिन तक बंद करने का फैसला किया गया है। राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं शामिल होंगे। शादी समारोह में 50 लोगों को आने की अनुमति होगी। एक हफ्ते के लिए दोपहर के बाद धारा 144 लागू होगी। 30 अप्रैल तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। अगले हफ्ते कोरोना की स्थिति समीक्षा की जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने जारी कर दी है स्पेशल ट्रेनों की सूची। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा और उनकी मांग के मद्देनजर बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया गया है। इन ट्रेनों में सफर के दौरान रेल यात्रियों को रेल मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कोरोना के नियमों का पालन करना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इंडियन रेलवे लगातार ही ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी कर रहा है। आए दिन नए स्पेशल ट्रेनों के परिचालन घोषणा की जा रही है ताकि यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा यात्रा विकल्प सके। इसी कड़ी
कड़ी में पश्चिमी रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा और उनकी मांग के मद्देनजर बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की एटीएम से बिना कार्ड के निकाल सकेंगे पैसे, जानिए यूपीआई से कैसे मिलेगी एक और सुविधा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि एटीएम बनाने वाली कंपनी ने हाल ही में यूपीआई बेस्ड सॉल्यूशन लॉन्च कर दिया है, जिसके जरिए यूपीआई ऐप में मौजूद क्यूआर कोड की मदद से एटीएम से पैसे निकाले जा सकेंगे। ये पूरा प्रोसेस टचलेस होगा। जल्द ही लोग अपने नजदीकी एटीएम से इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। आपको बता दें कि एटीएम से पैसे निकालने के लिए अब डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं होगी। आप यूपीआई ऐप के जरिए क्यूआर कोड को स्कैन करके भी एटीएम से पैसे निकाल सकेंगे। इसके लिए एटीएम बनाने वाली कंपनी एनसीआर कॉर्पोरेशन ने हाल ही में यूपीआई प्लेटफॉर्म पर आधारित पहला ICCW सॉल्यूशन लॉन्च कर दिया है। दोस्तों अगर आप भी यूपीआई ऐप इस्तेमाल करते हैं तो इसके जरिए आप एटीएम से पैसे निकाल पाएंगे। इस पूरी खबर पर दोस्तों आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 8वीं तक के स्कूल 11 अप्रैल तक बंद, 5000 सेंटर पर चल रहा है वैक्सीनेशन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के 2600 नए मामले सामने आने के बाद योगी सरकार ने सख्ती बढ़ानी शुरू कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सभी सरकारी और गैर सरकारी कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूलों को 11 अप्रैल तक बंद करने का फैसला लिया है। इस बीच देश के कई राज्यों में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेटरी ने शुक्रवार को ऐसे ही 11 राज्यों के प्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाई, जहां कोविड-19 केसेस के तेजी से बढ़ने की बात हुई। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने उन 11 राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जिन राज्यों में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। दोस्तों हम जानना चाहेंगे कि आप जिस भी राज्य या शहर में रहते हैं वहाँ का नाम लिखकर कमेंट जरूर करें कि आपके वहाँ कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की वैज्ञानिकों का अनुमान, देश में अप्रैल के मध्य में चरम पर पहुंच जाएगी कोरोना महामारी की दूसरी लहर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर अप्रैल के मध्य में चरम पर पहुंच जाएगी। वैज्ञानिकों ने ये अनुमान एक गणितीय मॉडल का इस्तेमाल करके लगाया है। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि मई अंत तक संक्रमण के मामलों में काफी गिरावट देखने को मिल सकती है। ध्यान रहे कि देश में कोरोना की पहली लहर के दौरान भी इसी तरह के मॉडल के आधार पर अनुमान लगाया गया था कि कोरोना संक्रमण के मामले अगस्त में बढ़ेंगे और सितंबर तक चरम पर होंगे, बाद में फरवरी 2021 में कम हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने सूत्र नाम के इस गणितीय मॉडल का इस्तेमाल करके संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के ट्रेंड का अनुमान लगाया है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में संक्रमण के रोजाना नए मामले अप्रैल के मध्य में चरम पर होंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सर्दी के खत्म होते ही बढ़ने लगे हैं सब्जियों के दाम, फिलहाल अभी कोई राहत नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सर्दियों का सीजन समाप्त होने के साथ ही आलू और गोभी समेत सीजन की अन्य सब्जियों के दाम बढ़ने लगे। वहीं परवल, खीरा, तोरई और भिंडी के दाम इतने ऊंचे हैं कि आम उपभोक्ता के बजट से बाहर हैं। सर्दी के सीजन में आलू, गोभी, मूली, बैंगन, पालक, मटर और टमाटर जैसी सस्ती सब्जियां थी जो आम उपभोक्ताओं की पहुंच में थी, मगर मार्च के अंत के बाद ही इन सब्जियों के दाम में वृद्धि देखी गई। यहाँ तक कि आलू के दाम में भी बढ़ोतरी होने लगी, जबकि इस साल आलू की बम्पर पैदावार होने का अनुमान है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बंगाल में बरसे अमित शाह, बोले कि तय हो गया है कि ममता दीदी चुनाव हार रही हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को दावा किया कि बंगाल में ममता बनर्जी अब चुनाव हार रही हैं। शाह बंगाल के कूच बिहार से एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कल नंदीग्राम में तय हो गया कि वहां दीदी चुनाव हार रही हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा हुई, अगर आप एक बार नरेंद्र मोदी जी को मौका दो तो उत्तर बंगाल में इस राजनीतिक हिंसा को भाजपा हमेशा के लिए समाप्त कर देगी। दोस्तों आपको बता दें कि शाह ने अपने संबोधन में कहा कि कल नंदीग्राम में तय हो गया कि वहां दीदी चुनाव हार रही हैं। बाद में उनके सलाहकार ने उनसे पूछा कि आप कहां से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल के अलावा कहीं से भी लड़ा दो, उत्तर बंगाल वाले मुझे नहीं जिताएंगे। गृह मंत्री ने आगे कहा कि दीदी ने उत्तर बंगाल में हमेशा ही अन्याय किया है, इसलिए वहां की जनता से वो डरती हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की ममता बनर्जी की बीजेपी को चेतावनी, चुनाव के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करने वालों को वो नहीं छोड़ेंगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जोर देकर कहा कि वो नंदीग्राम सीट से चुनाव जीत रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शुक्रवार को पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें मोदी से किसी भी अन्य सीट से चुनाव लड़ने के बारे में सलाह नहीं चाहिए। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि बस चुनाव बीत जाने दो, इसके बाद मेरे कार्यकर्ताओं पर जो हमला हुआ उसके बाद मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं सोने और चांदी के नए भाव। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से उतार चढ़ाव देखने के बाद सोने की कीमतें आज स्थिर रही। 22 कैरेट सोने का मूल्य आज 43,370 रूपए पर स्थिर रहा, जबकि 24 कैरेट सोने का मूल्य 44,370 रूपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। आपको बता दें कि बीते साल अगस्त से 12,000 रूपए सस्ते हो चुके सोने की कीमतें भारत में इस साल फरवरी के दौरान बढ़ गयी। हालांकि मार्च में सोने की दर में गिरावट देखी गयी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं आपके शहर आपके राज्य में क्या है पेट्रोल और डीजल का भाव। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ओपेक देशों की बैठक में अगले कुछ महीनों के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन बढ़ने के संकेत हैं। राइटर्स ने खबर दी है कि ओपेक प्लस देश अगले मई, जून और जुलाई के दौरान कच्चे तेल
का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इससे कच्चे तेल के बाजार में तेजी देखने को मिली है। हालांकि घरेलू बाजार में आज भी पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई तब्दीली नहीं की गई है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में पेट्रोल 90.56 रूपए जबकि डीजल 80.87 रूपए पर बिक रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 96.98 और डीजल 87.96 रूपए जबकि चेन्नई में पेट्रोल 92.58 और डीजल 85.88 रूपए जबकि कोलकाता में पेट्रोल 90.77 और डीजल 83.75 रूपए पर बिक रहा है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि देश के मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। मार्च के महीने में दिल्ली में पड़ी भयंकर गर्मी के बाद से अचानक तेज हवाओं ने मौसम का रुख ही बदल दिया है। पिछले 2-3 दिनों से दिल्ली में धूल भरी आंधी चल रही है, जिसके चलते लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन अब आने वाले दिनों में गर्मी से दिल्ली वासी परेशान हो सकते हैं। बताया ये जा रहा है कि दिल्ली में कुछ दिनों में फिर से अधिकतम तापमान बढ़ेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में इस साल मार्च के महीने में ही पारा 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार उत्तर और पूर्वी भारत में अधिक गर्मी पड़ने वाली है। एनसीआर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवा चल रही है। दिन में आसमान साफ होने की वजह से धूप भी तेज पड़ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी समेत 10 राज्यों में 3 अप्रैल को हीट वेव यानी कि लू चलने का अनुमान जताया है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।